मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश इस महान ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा की पहचान, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से फिर अनुभूति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अनुभूति बढ़ती है। और जब अनुभूति बढ़ती है तो फिर हमें क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? इस विषय की आज चर्चा अपन करते हैं 39 नंबर श्लोक से। निशामयति निशामयति निःशेष निःशेष मिन्द्र जालोपमं जालोपमं जगत् स्पृह स्पृह यत्यात्म स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वा गत्वान् यत्रानुतप्यते गत्वान् यत्रानुतप्यते निशाम्यति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान् यत्रानुतप्यते। निःशेषम संपूर्ण जगत संसार इंद्रजालोपमम इंद्रजाल की तरह निस्सार निशामयति दिखाई देता है। तब आत्मलाभाय आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए इस प्रति अभिलाषा होती है। कदाचित अन्यत्र अन्यत्र किसी विषय में गत्वा जाकर मन अनुतप्यते संतप्त व्याकुल होता है तो वापस आ जाता है। क्या होता है? कदाचित किसी विषय में अन्यत्र जाने पर मन संतप्त होता है तो अनुतप्यते। यहाँ ये बात कही गई है कि अनुभूति बढ़ने से क्या फायदा है। कह रहे हैं कि जिसने अनुभूति का रस चखने लगे हैं, यदि कभी उनका मन चला गया विषयों के प्रति तो गत्वान जाकर के क्या हो जाता है? वो मन वापस आ जाता है। निशामयति निःशेषम इंद्रजालोपमम जगत, जिसको यह संसार इंद्रजालोपमम क्या लगने लगा है? संधि कीजिए, निःशेषम इंद्रजालोपमम, जिसके लिए ये संसार कैसे लगने लगा है? इंद्रजाल। और जगत मतलब सब आ गया। जगत वही है जो मेरे इंद्रियों का विषय बने। जो मेरे इंद्रियों का विषय बने वो जगत है। जो नहीं बने वो क्या है? तो वो मेरे लिए, वैसे जगत तो द्रव्य जगत तो है ये तीन लोग, मेरा भाव जगत की बात कर रहा हूँ। तो इंद्रजालोपमम जगत बोले संसार जिसके लिए निःशेष संपूर्ण, शेष नहीं निःशेष, शेष को छोड़ो, संपूर्ण संपूर्ण जगत जिसको इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है, निशामयति दिखाई देने लगता है,
इंद्रजाल मतलब इंद्रजाल जैसे कोई जादू ने किया, आया और गया। इंद्रजाल क्या हुआ? हाँ, जैसे आया और गया, जैसे कि आप कुछ पैदा कर दिया और चला गया। इंद्रधनुष की तरह आया और गया, पानी के बुलबुले की तरह बना और फटा। तो ये इस प्रकार से, तो इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब कि आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बोलते कि जैसे पानी हो, जब चले तो वहाँ पर क्या हुआ? इंद्रजाल है, ऐसा बता दिया। तुम्हारी दृष्टि में वो दिखाया जा रहा है जो तुमको दिखाना चाह रहे हैं, पर वो चीज़ है नहीं। आपकी आज की भाषा में कह सकते हैं होलोग्राम। समझ में आया ना? वो फोकस से आपको पूरा महल दिखा देंगे, जानवर दिखा देंगे, चलता हुआ जानवर दिखा देंगे, शेर दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, और आपको लगेगा इतने बड़े जानवर हैं, इतने बड़े शेर, इतने बड़े गाय, और आपको दिखा देंगे मॉल में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए। पर वो कैसा है? रास्ते में, रोड में 3D बना देंगे, और ऐसे 3D बना देंगे ऐसा लगा हम तो गुफा के अंदर जा रहे हो, और आप डर भी जाओगे, गाड़ी रोकोगे, अंदर गड्ढा है, ऐसा भी लग जाए, गड्ढा दिखा देंगे, गड्ढा दिखा देंगे, ठीक है ना? पर वो है, वो क्या है? माया जाल, वो इंद्रजाल है। बोले जिसको संसार ऐसा क्षणभंगुर लगने लग जाए, कहना क्या चाह रहे हैं? क्षणभंगुर विषय भी जिसको लगने लग जाए क्षणभंगुर, कि भाई ये जो विषय हैं वो क्षणभंगुर हैं, शाश्वत नहीं हैं, पल भर के लिए हैं। तो जब इस प्रकार से उसको ज्ञान में आ जाए, तो कह रहे हैं कदाचित किसी विषय में जाने पर मन संतप्त होता है, दुखी होता है। क्या होता है? संतप्त मतलब वो दुखी होता है कि क्यों गया मन, क्यों खाने के लिए मन गया, त्याग भी था फिर खाने के लिए मन क्यों गया, क्यों इसको पाने की इच्छा रही। तो इस प्रकार से मन जाता भी है तो उससे संतप्त होता है, मन क्या होता है? बड़ा व्याकुलित होता है, खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, आनंद को प्राप्त नहीं होता है। पर ये किसके होगा? किसके होगा? जिसने इसको, जगत को क्या समझ रखा है? क्षणभंगुर समझ रखा है, कि इस क्षणभंगुर सुख के लिए मैं कितना परेशान रहा, और मन गया, और मन गया तो फिर वो मैं दुखी हुआ, परेशान हुआ। तो वो इसके लिए कह रहे हैं कि संतप्त मतलब कि उसको फिर वो छोड़ने का भाव रखता है। अपने यहाँ जिसको बोल सकते हैं पश्चाताप। क्या बोल सकते हैं? पश्चाताप। भोजन करने के बाद भोजन का पश्चाताप होता है, क्यों भोजन किया, इससे अच्छा तो उपवास ही कर लेते है। गुलाब जामुन खाने के बाद पश्चाताप होता है, क्यों गुलाब जामुन खाए, छोड़ ही देते। क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है? क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है कि अरे नहीं करते तो अच्छा रहता, पूरा दिन खराब हो गया, दिमाग भी खराब हो गया, नहीं करते तो अच्छा रहता, तो पश्चाताप होता है। लेकिन ये उन्हीं को पश्चाताप होगा, ठीक है ना, जिसने क्या बोलते कि ये जाना है कि ये सही नहीं है, और जिसने नहीं जाना तो उसको नहीं होगा, वो पुनः पुनः पुनरावृत्ति करता रहेगा। तो कह रहे हैं कि जिसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति की अभिलाषा है, स्पृहति, स्पृहति, स्पृह मतलब क्या होती है? इच्छा। स्पृह मतलब क्या है? स्पृह। अच्छा सी पुस्तक है निष्प्रह संत, निष्प्रही संत, हाँ, निष्प्रय हो उपदेश दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का
निष्प्रह हो उपदेश दिया। समस्त जीवों को अरहंत भगवान ने किसी इच्छा से उपदेश नहीं दिया, निष्प्रह होकर उपदेश दिया। तो यहाँ पर निष्प्रह, तो यहाँ स्प्रह, स्प्रहयति अभिलाषा होती है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा होती है, उसे ही जिसे जगत इंद्र जलम इंद्र जालोपमम, ये इंद्र का जाल है। संसार में वैराग्य भी उसी को होता है जो ये समझ लेता है कि मेरा जो बनाया अपना संसार है वो मकड़ी का जाल है। किसका जाल है? जिसको मैंने स्वयं बुना है, जिसको मैंने स्वयं तैयार किया है। 10 लक्षण पर में 96 में हम श्रावक साधना शिविर में बैठे थे, इसी बात से निकले थे। जब उन्होंने कहा था कि ये मकड़ी का जाल, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये जितने भी हैं सारे नाना चाचा दादा काका माँ जितने भी हैं भाई बंधु जितने स्वजन परिजन, ये सब जाल है, बहुत घना जाल है। क्या है ये? घना जाल है। और उस घने जाल को, घने जाल में जो फंस गया उससे निकलना बहुत मुश्किल है। मकड़ी इस भ्रम में रहती है कि मैं जितना घना जाल बनाऊंगी उतने जानवर उसमें आके फंसेंगे और मैं उसका भक्षण करूंगी। और फंसते भी हैं, और कभी कभी उसे उसका सुख भी मिल जाता है खाने पीने का, लेकिन उसकी मृत्यु भी किसमें होती है? उसी जाल में ही स्वयं फंस जाते हैं, उसके हाथ पैर फिर निकल नहीं पाते, वो तड़प 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 करके मरती है। बहुत वेदना होती है उसको। अपनी मृत्यु तड़प के देखना कैसी वेदना होगी बताओ। मैं बाहर निकल सकती पर निकल नहीं पा रहे, ऐसे सोचते। तो उसकी तड़पन वेदना सोचो। तो बोले ऐसे फिर जो संसार जाल में फंस जाता है वो इतने चारों तरफ से उसको दुख मिलते हैं, इतने टेंशन मिलते हैं, इतने तनाव मिलते हैं। अच्छे बड़े बड़े परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के पास साधन होने के बाद भी पारिवारिक संबंधी मानसिकता दुख बहुत भयानक है, बहुत दुख है। राजा महाराजाओं जैसे होते हुए भी मानसिक तनाव भरा हुआ है, वो बहुत दुख, बड़ा दुख है। तो बोले फिर भी वो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, और अंत में राम नाम सत्य है, अर्घम नृपामति हो जाता है। तो उसी प्रकार से तो बोले कि जिसको इसने नहीं जाना है, जिसने इसको नहीं समझा है, वो व्यक्ति क्या करता है? अपना जीवन को नष्ट करता है, अपने इस सुंदर पर्याय को नष्ट करता है, इस अपने मनुष्य जीवन को नष्ट करता है। और जो जीव अपने में स्थिर रहता है, जो रोचनते ना रोचनते विषया सुलभापि, सुलभ विषय मिलने पर भी उसमें रुचता नहीं है, नहीं है, तो कदाचित उसके कर्म के उदय से, तीव्र कर्म के उदय से, तीव्र आवेग के उदय से कदाचित मन चला भी गया। स्वामी जी चला गया, आलू का त्याग था, और चाट पकौड़ी की दुकान के सामने से निकल गए तो सुगंध तो आएगी आएगी। पड़ोस में आलू के पराठे बन रहे हैं तो लहर तो आएगी आएगी। आह बहुत अच्छे बने हुए। मन चला गया, मन गया भाई, तन नहीं गया। क्या गया है? मन गया है। अभी मानसिक अतिचार लगा है, अतिचार अतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम हुआ है। अभी क्या हुआ है? व्यतिक्रम हुआ है। जैसे खेत में बाड़ी बनी हुई है और उसमें बैठा बाहर जानवर, मन में आया कि खेत में बहुत सुंदर सुंदर लहर वो फसल है, खाने का जो विचार आया वो क्या हुआ है? अतिक्रम है।
और वो झाड़ी को थोड़ा सा हटाता है मुंह से अंदर जाने का प्रयास के लिए, वो व्यतिक्रम है। और अंदर जाकर के खा लिया है, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा खा के बाहर आ जाना है। तेरे डर भी नहीं है तुझे? पूरे ही खाएगा क्या है? और फिर तो रोज ही प्रोग्राम बना ले है। एक बार हो गया अत्याचार, 2 बार हो गया अत्याचार, अब तो उसका प्रोग्राम ही बन गया तो अनाचार। तो ये नहीं। बोले इस प्रकार से मन जाता है, व्यथित होता है, व्यथित होता है, बहुत व्यथित होता है। ऐसा कौन सा कर्म का उदय था तीव्र जिसके कारण मुझे इसमें जाना पड़ा। कभी कभी होता है जब तीव्र पानी का बहाव आता है नदी में, तो अच्छे अच्छे पेड़ भी जो जड़ से मजबूत थे वो भी उखड़ जाते हैं। जंगलों में देख तो वर्षा बहुत होती है समझिए, तो वो जंगलों से पेड़ बह के पानी में आते हैं। अपन तो गांव में देखे नदी में पकड़ते थे, साल भर की लकड़ी इकट्ठी करते थे, तो कहाँ से बह के आते वो? बड़े बड़े पेड़ जो सोच नहीं सकते थे, वो बड़े बड़े पेड़ भी क्या बोलते कि बड़े तीव्र पानी के बहाव से बह करके आ जाते हैं। ऐसे बहाव में, कर्म के बहाव में ज्ञानी भी बह जाता है। लेकिन बहने के बाद जब शांत सा होती है नदी की, तो व्यक्ति नदी पार कर जाता है, नदी पार कर जाता है। और उस बहाव में तो उसका पुरुषार्थ भी पार करने की कोशिश करे तब भी क्या हो जाएगा, वो कई किलोमीटरों तक चला जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जिसने इस बात को जाना है कि यथार्थ तो यही है, सत्यार्थ तो यही है, लेकिन फिर भी गत्वः अनुतप्यते, कदाचित अन्यत्र गत्वः अनुतप्यते व्याकुल। गत्वः जाकर के अन्यत्र किसी विषय में, अन्यत्र अन्य जगह, अपने से अन्य जगह जाकर के मन अनुतप्यते, संतप्त, व्याकुलित होता है। क्या होता है? व्याकुलित होता है, मतलब कि बेचैन होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। वो ज्ञानी आत्मा का पश्चाताप, आलोचना उसकी तपस्या को बढ़ाने के लिए है, बढ़ाने के लिए है, और वो होना चाहिए। शेष विषय कल। के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुचन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।